बोलिए सदगुरुदेव की जय। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। हमें दुख को जानना होगा। आज इस दुख का थोड़ा एक्सरे करते हैं। क्या दुख है? नानक दुखिया सब संसार, पूरी दुनिया दुखी है। से सुखी जय नाम आधार। दुख क्या है? आगे कह रहे हैं सुख दुख जय व्यापे नहीं, लोभ मोह अभिमान। कह नानक सुन रे बना, मुक्त ताहे को जान। इसका मतलब है ये चीजें दुख दे रही है। हम देख रहे हैं दुख क्या है। तिरताप है, मनसा, शरीर आदि, ये दुख सबके पास है। आज दुख का विश्लेषण करते हैं। क्या है दुख? जो सुख हो तो ना है इतराओ, सुख हो तो इतराना नहीं। दुख पड़े तो जन बिल्लाओ। बिल्लाना होता है कराहना। जैसे किसी को चोट लगी तो कहते हैं मर गया मर गया, ये बिल्लाना। संकट में बहु साहेब कीजिए निश्चय, नाम ध्यान चित दीजिए। अभी भी मेरे पास कभी 200 से ऊपर आदमी बंदगी किए हैं। 10 बजे के आसपास बंदगी होती है, फिर 90% उसमें यही दुख की कहानियां बता रहे थे। हमें दुख को समझना होगा। अब सही सुखी जय नाम आधार। अब साहब भी ये बात बोल रहे हैं, नाम बिना दुखी तीनों देवा, गण गंधर्व करे जिनकी सेवा। संकट में मैं साहब की जो निश्चय है, निश्चल नाम ध्यान चित दीजिए। जब मैं उनको कहता हूं नाम करना, तो वो सोचते हैं घर में कष्ट है, गुरु जी कह रहे हैं नाम करना। सकल रोग की औषध नाम। और साहब जी क्या फरमा रहे हैं? थोड़ा सुमरण बहुत सुख, थोड़ा सुमरण बहुत सुख। जो कर जाने कोय, सूद न लगे बिलाम ना सहजति सुखोय। अभी गोस्वामी जी भी रामायण में इस बात को बोल रहे हैं भाई। सर्वमान्य बात है। कली में केवल नाम आधारा, कली में केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम आधार। सुमर सुमर भव उतरहु पार। चित्त निश्चिंत रहे जो भाई, तो तय संकट जाए न सही। ये दुख हमें मिलता है इंद्रियों के कारण। इसका कारण ये है। और शरीर के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। इस कारण
यह यम देश दोए हैं भाई, दुख सुख तन धर चाखे आई। जो सुख को चाहे सदा, तो शरण नाम की ले। थोड़ा हम देखते हैं कैसे कैसे दुख मिलता है। चाहिए साधना चित्त डुलावे। साधु कौन? कपड़ा रंगने वाला साधु नहीं होता है। साधु की परिभाषा भी साहब ने दी है। इंद्री साधे साध कहावे। बड़ी खतरनाक इंद्रियां हैं। इस पर थोड़ा चिंतन जरूरी है। इंद्री साधे साध कहाए। चित्त निश्चिंत रहे जो भाई, तो ते संकट चाहे न सहे। आप देखिएगा, इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनसे है। आत्मा तो आनंदमय है। उदाहरण के लिए, किसी का दिमाग ठीक नहीं था, आपको अपशब्द बोल दिया, अब क्या होगा? बार बार चित्त उधर ही ले जाएगा। जानकर डेलिबरेटली कुछ ताकतें आपको परेशान कर रही है। तभी तो कह रहे हैं, चश्मे दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है दिल सताने के लिए। जितना उस पर चिंतन करते जाओ, उतना दुख बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है हमारा चित्त हमें विवश कर रहा है। गाली किससे सुनी? कानों से सुनी। पूरा मटेरियली धोखा है। संतों ने शरीर के दोनों अंगों पर बातचीत की है। यह तन विष की बेलरी, विष की बेल है। गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। यही है। आजकल काल का तमाशा बढ़ गया है। पहले क्या, पारिवारिक दुख बहुत हो गए हैं। पहले शादी होती थी, लड़की आती थी घर, बहू सास ससुर को माता पिता की तरह मानती थी। और ये कौटुंबिक व्यवस्था जितनी भारत की उत्तम है, दुनिया में कहीं नहीं है। ये हमारे पूर्वज बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने इस व्यवस्था का सृजन किया था। आजकल घर में ही खटपट 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 है। बहुत ज्यादा जीव उलझा हुआ है। जीव बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। बहुबंधनते बांधिया, एक बेचारा जीव। जीव बेचारा क्या करे? जो न छुड़ावे पीव। इसलिए सास बहू की खिंचाखानी, पूरा घर जहर हो जाता है। भोजन भी होगा तभी भी झंझट। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत निदाना। परिवार में अगर एक टाइम रोटी खाने का है साधन तो भी कोई बात नहीं, अगर शांति है तो। और लाखों करोड़ों रुपए हैं और घर में अनबन और खींचाखानी है, तो दुख ही दुख है। इसलिए इन दुखों का को संचालित इंद्रियां और मन करता है। जानकर क्यों? ठीक वैसे ही है। बच्चा दो कारण से रोता है। या तो भूखा है,
या तो कोई परेशानी है। तो माँ उसे कैसे बहलाती है, कोई झुंझुना देती है थोड़ी देर, वो झुंझुने में रमता है, लेकिन बेसिक जो उसको कष्ट है वो फिर उसको वो उभरता है और फिर दुखी हो जाता है। इसलिए भाइयों, ये सोवत जागत धर धर मारे 24 घंटे आत्मा को ये अंगेज रखते हैं। चाहिए साधन चित्त डुलावे, दृढ़ प्रतीत नाम गुरु गावे। इसलिए चित्त को डुलाना नहीं। जिन चीजों के याद करने से आपको कष्ट होता है, उनको याद क्यों करना? आपको मन और इंद्रियां माया बिजी रखना चाहती है ताकि आप ध्यान भजन नहीं कर सके। ऐसा नहीं है कि आप स्मरण नहीं करना चाहते, आप ध्यान में नहीं बैठना चाहते, ऐसा नहीं है। जब आप बैठते हैं तो मन उस समय भी आपके ध्यान को इधर उधर घुमा देता है, जिससे आपको रस नहीं मिलता है। इसलिए साहब ने स्मरण के अंग को भी बड़े तरीके से कह दिया। कहे कबीर सुधियों राखो जो सुई बिच डोरा। उदाहरण बड़े प्यारे दे रहे हैं साहब। सुमरण से मन लाइए जो गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। सबसे बड़ी बात है, मन आपको एकाग्र नहीं होने देना चाहते। इसलिए आप एकाग्रता को साधारण काम नहीं समझो। जैसे प्रथम्या, जब बच्चा विद्यालय जाता है, उसको पढ़ना पहाड़ पर चढ़ने से भी मुश्किल लगता है। हमारी बटालियन में एक मैस बेटर लड़का था, पंजाबी था, सुखा सिंह नाम था, बड़ा खूबसूरत अच्छी पर्सनैलिटी का। उसकी पर्सनैलिटी ऑफिसर जैसी थी, पर वो बर्तन जूठे साफ करते मेस में। सिपाही में भी नहीं हुआ, उससे भी नीचे दर्जा। एक दिन मैंने उससे पूछा, सुखे यार तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, तूने ऑफिसर बनना चाहिए था। अगर ऑफिसर नहीं बने, कम से कम सिपाही में आना था, तू मैस बेटर में आया। बोला गुरुजी अपा पढ़े लिखे नहीं है। बोलता प्योर पंजाबी था, ऐसी पंजाबी बोलता था कि रूढ़ पंजाबी। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़े? बोला गुरुजी सानू 5 साल कायदे में लग गए। अब उसका कहना था 5 साल कायदे में लग गए, यानी पहले दर्जे में ही 5 साल लग गए। मैं सोचा 10वीं पढ़ने तक तो 50 साल लग जाएंगे, पूरी उम्र इसी में जाएगी, छोड़ो इसको। इसी तरह जैसे बालक को प्रथम्या लिखना बहुत मुश्किल लगता है, इस तरह साधक को प्रथम्या सुमरण ध्यान मुश्किल लगेगा, लेकिन जब समझ में आया तो लज्जत वो है कि क्या बताऊं फिर मैं। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। अब सुमरण से क्या लज्जत मिलती है वो सुनो। सुमरण का लक्ष्य क्या है, सुमरण क्या है वो सुने।
परमात्मा के मिलन के लिए जितने भी धर्म मत मतांतर हैं वो सब एक बात बोल रहे हैं कि हम ध्यान को ही एकाग्र करके आत्मा और परमात्मा को जान सकते हैं। ये सूत्र सर्वमान्य है। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही सत्य भगवान। ध्यान क्या है? ध्यान आत्मा है। और आत्मा कहाँ घूम रही है? मन घुमा रहा है। इसी ध्यान को साहब ने सदोकड़ी भाषा में सुरत कहा। सुरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। बाजे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी ध्यान में बैठते हैं, कुछ लभदा नहीं है। मैं कहता हूं भाई ध्यान में जब तुम बैठते हो क्या क्या चाहते हो? क्या लभना चाहे, क्या चाहिए, प्राप्त करना चाहते हो? ध्यान में जब आप बैठें ये मत सोचें कि मुझे कुछ दिखाई दे, ये वहम है। आप जब ध्यान में बैठे सिर्फ एक चीज देखो, मेरा ध्यान एकाग्र है या नहीं। सुरत संभाले काज हैं, तू ना भरम भुलाए। सूरज संभाले काज हैं, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। सयार समुद्र को कहते हैं, मन एक समुद्र है। और मनसा लहर जो उठने वाली इच्छाएं हैं वो लहरें हैं। समुद्र शांत है लेकिन लहरें उसको अशांत कर देती है। जल में आप अपना रूप देख सकते हैं। पुराने जमाने में लोग जल में ही रूप देखते थे। ये शीशे फीशे की टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अगर जल में लहर है तब आपको कुछ नहीं दिखेगा। इसी तरह जब तक आप एकाग्र नहीं है कुछ आत्मा या अंदर की चीज अनुभव ही नहीं होगी। क्या बात है, कहे कबीर सुध यों राखो। सुध ध्यान को भी सुध भी कहते। ज्यों सुई बिच डोरा। माताएं बहनें जब सुई में डोरा डालती है बहुत एकाग्र होती है। जब सुई में डोरा डालती है तो बहुत एकाग्र होती है। और सुमरण की सुधियों करो जो घाघर बनिहार। ये आपको चलते फिरते नाम करना होगा हमेशा। मुझे याद है, मुझे एक बात की मार पड़ती थी। मैं कहीं भी लिखता था। जब लिखना समझ में आया, लिखने का बड़ा शौक था। मेरी राइटिंग भी बड़ी सुपर थी। अब तो लिखता पढ़ता नहीं। तो मैं जमीन पर लिख देता था, दीवार पर लिख लेता था, कागज पर लिख देता था, किताब के ऊपर लिख लेता था। एक धुन थी। खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही। क्षण सुमरे क्षण बिसरे, ये भी सुमरण ना है। ये सुमरण नहीं है।
8 पैर भी ना रहे सुमरन सोई का है। फिर जब वहां हमेशा वहां ध्यान लगा तो क्या बात है। नानक जो निश्चिन भजे रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं यह नानक साचे मान। आपको आनंद कहीं से आहूत नहीं करना है। आहूत कैसे करते हैं? अगर जीभ का मजा लेना है ना तो फिर आप रस के पदार्थ ढूंढते हैं, उनको आहूत करते हैं। कान का मजा लेना है ना तो म्यूजिक और ऐसे मधुर शब्दों को आप आहूत करते हैं। आत्मा को सुख के लिए आहूत नहीं करना है ही है सुख। सभी शास्त्रकारों ने आत्मा के विषय में जो वर्णन दिया है सबने इसे आनंदमय कहा है। करेले को दुनिया का हर आदमी कड़वा ही बोलता है, आज तक किसी ने कहा नहीं है कि कड़वा मीठा होता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो सुई लपेटी आ गए। आप संसार के जो भी सुख ले रहे हैं वो सब सुख मिश्रित दुखाभास है। उदाहरण के लिए एक इंद्री का आनंद किया, विषय भोग किया, संतान आई, पूरी उम्र उसका हर्जाना देते, उसको पालो पोसो, मोह ममता बढ़ा। क्या बात है साहब कह रहे हैं इंद्री पसारा रोक ले तो सब सुख तेरे पास। इस तरह मैं आपको एक छोटा उदाहरण फिर आज दूंगा। जिह्वा इंद्री के आनंद के कारण मछली मारी जाती है। मछली की आंखें कुदरती ऐसी हैं जो ऊपर की तरफ देखती है। आप नदी के किनारे हैं, मछली आपको दिखती है। कुछ कांटा डाल करके मछली को पकड़ते हैं। मछली जानती है ये आदमी मुझे पकड़ने के लिए खड़ा है। उस कांटे में या तो केचुआ डालते हैं, कुछ लोग मांस का टुकड़ा डालते हैं, कुछ न कुछ डालते हैं। मछली स्वाद की कायल है जीभ की, कहती है जल्दी जल्दी इसको मैं निगल लूंगी। हालांकि वो ये जानती है जिसने डोरा कांटा फेंका है ये मुझे पकड़ना चाहता, तभी भी सोचती है जल्दी इसको मैं मुंह में ले लूं, खा लूं। देखो वो फंसी गई। एक ही सिर्फ जीभ की इंद्री के लिए मछली मारी गई। भौरा नास का इंद्री के लिए मारा जाता है। भौरा जब फूल कमल पर बैठते हैं भीनी खुशबू में आनंदित हो जाता है। संध्या के समय संपुट कमल बंद हो जाते हैं तो भौरा देखता रहता है, अभी आसमान दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, आसमान दिख रहा है। कमल का पत्ता मोटा होता है, वो पूरा बंद हो जाता है। अब भौरा बाहर नहीं निकल सकता, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है, मर जाता है। एक नासिका की इंद्र के लिए भौरे ने जान गंवाई। और ये आंखों के आनंद के कारण पितंगा जान गंवाता है। वो दीपक के पास जाता है, लौ लगती है, नीचे गिर जाता है, फिर भी उठकर उधर ही उड़ान भरता है, मारा जाता है। इसी तरह हाथी को बड़ा विषयी कहा गया है। शिकारी उसको ऐसा पकड़ते हैं कि पहले कोई खड्डा पेड़ के नीचे खोदते हैं 5-6 फीट गहरा, उसको कैमोफ्लाइज कर देते हैं ऊपर से, पीछे हथनी बांध देते हैं, वो हथनी को देखकर सीधा उसकी तरफ दौड़ता है। और आगे खाई है वो नहीं देखा क्योंकि उस पर काम सवार था, गिर जाता है। अब महावत
पेड़ की डाली से उसके ऊपर बैठता है, 2-4 दिन भूखा रखता है, पालतू बनाकर उम्र भर का गुलाम कर देता है हाथी को। एक इंद्री के कारण हाथी उम्र भर गुलाम रहे। और नाद के कारण मृगा अपने प्राण गंवाता है। इन सब ने एक एक इंद्री के कारण अपने प्राण गंवाए। आदमी की 5 इंद्री बहुत तेज है। मैं दरियागंज की बात है, मैं जा रहा था कहीं, एक आदमी कार में बैठा था, उसने ईयरफोन लगाया था, कार भी चला रहा था, झूम भी रहा था। साथ में एक छोटी बिटिया भी बैठी थी, वो भी झूम रही थी। आगे चाहे एक्सीडेंट से दोनों मर जाए, देखा कान का आनंद। एक एक इंद्री ने इन सब की प्राण जान ले ली। इंसान की सभी इंद्रियां बड़ी तेज है। इंद्री साधे साध कहावे। यह साधन निश्चित डुलावे, दृढ़ प्रतीत नाम गुरु गावे। साधक, आप सब साधक है। इसको ये चाहिए मन को विचलित नहीं होने दें। जब भी ध्यान में बैठे पूरी एकाग्रता से बैठना कि मैं एकाग्र हो रहा हूं या नहीं, क्योंकि आपने ध्यान से ही अंदर की दुनिया देखना है। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो, 8 पैर हुजूर। फिर क्या होगा? शरीर भी साथ नहीं देगा, मन अंदर से झटके मारेगा, छोड़ो आज ज़्यादा खाया है, पेट में गड़बड़ हो जाएगी, गैस बनेगी, थका हुआ हूँ, कल देखेंगे। भजन बिन बावरे बीतल जात घड़ी, इस तरह जीवन गुजरता जाता है। यही वक्त है, यही है मेरा। बुढ़ापे में उम्मीद मत करना कुछ पाने की, ये नकारात्मक उम्र है। बुढ़ों की बुद्धि भी कुंद हो जाती है, याद नहीं रहता कुछ, सभी चीज़ें खत्म हो जाती है। इसलिए भाइयों बस ये सूरत संभालना, इसका आयाम ही सुमरण है। नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बढ़ाई। ये चलते फिरते भी करना, आदत बनाओ। आपके दिल में मन नाम के लिए अरुचि पैदा करेगा। आपको अंदर से ही वो भाव ये मॉडिफाइड करेंगे, छोड़ो यार इतने दिन ध्यान में बैठे कुछ मिला ही नहीं। तुम ध्यान में बैठे कहां? जितने भी काम किए जाते हैं सब सुरती से है। आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपका ध्यान अभी कहीं चला जाए तो पूरा मामला खत्म है। इसलिए साहब ने सुरत योग को महत्व दिया है कि खाते पीते चलते, आपका जब चिंतन चल सकता है तो सुमरन भी चलता है, चल सकता। कहे कबीर खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे मान। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हूँगा साहेब।